हरिओम तत्सत। फेसबुक के इस ऑनलाइन मंच पर योग शिविर के 21वें दिन पे आपका स्वागत है। आज हमारे इस योग शिविर का अंतिम दिन है। 21 दिनों के इस योग शिविर में हमने काफ़ी कुछ जाना, योग किया, योग के फायदे लिए। हो सकता है कहीं पे आसन करने में गलती हुई हो, काफ़ी गलतियों को आपने सीखा होगा और कुछ कमी रह गई हो किन्हीं आसनों को सीखने में, तो उस कमी को आज हम पूरा कर लेंगे। इस 21 दिवसीय योग शिविर के आयोजन के लिए मैं मारवाड़ी युवा मंच का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इसके लिए प्रोत्साहित किया और हमारे साथ में इस कैंपेनिंग के लिए भागीदार बने। तो आज के योग शिविर के अंतिम दिन के योग अभ्यास को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सीधा बैठिए, कमर सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आज आप नोट कर लें, ताकि आपको भविष्य में समस्या नहीं हो, आपको आगे योग करने में दिक्कत ना हो। छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत फ़ायदे के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये बहुत बड़े बड़े फ़ायदे इनके। अब लंबे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। प्रणव जप करेंगे, हमारे साथ में प्रणव जप शुरू करेंगे। प्रणव जप के लिए लंबे श्वास लीजिए। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़िए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से हाथ नीचे करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेके लंबी श्वास छोड़ेंगे। आज इस अंतिम दिवस पे हम आपको सभी प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे, ताकि एक एक बार उन चीज़ों को आपके दिमाग में आ जाए। तो उसके अंदर सबसे पहले हम जो प्राणायाम करेंगे वो है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लाभ, उसकी हानि और सावधानियाँ आपको सभी की जानकारी देंगे हम आज। तो भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है पहले वो देखिए। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप सीधा बैठेंगे, कमर सीधी, और आंखें बंद करें। प्राणायाम करते समय कोशिश करें आंखें बंद रहें। अब भस्त्रिका प्राणायाम में सर्वप्रथम लंबी श्वास लेना है और लंबी श्वास छोड़ेंगे।
फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते जाएं, श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की, और गहरी श्वासों को और गहराई बढ़ाते जाएंगे। ऐसे तेज लंबी और गहरी श्वास लेना है, तेज लंबी और गहरी श्वास आपको छोड़ना है। जितना तेज श्वास लेंगे और लंबी श्वास लेंगे, आपके फेफड़ों का साइज उतना ही बड़ा होगा, श्वास लेने में उतनी कम समस्या होगी आपको। अस्थमा के पेशेंट्स अगर ये करते हैं तो उनको इनहेलर छूट जाएगा इससे। भस्त्रिका प्राणायाम आपकी श्वसन प्रणाली को बहुत अच्छा बना देता है। श्वास लेने की सारी जो दिक्कतें आती है, अपने कफ ज़्यादा हो जाता है या अस्थमा की समस्याएं आ जाती है, और भी कई बार लंग्स इतने प्रॉपर काम नहीं कर पाते, मसल्स वीक हो जाती हैं, तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी आपकी। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके लंग्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, तीनों लोबियों में अच्छा सा काम करने लग जाती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करना किनको नहीं है, ये हाई बीपी वालों को नहीं करना है। जिनके हाई बीपी की समस्या रहती है उनको ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। करने की इच्छा हो तो सामान्य लंबी गहरी श्वास ले लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल इनिशियल स्टेज, उसको आप कर लीजिए, करते रहिए उसका अभ्यास, उससे आपको कुछ लाभ मिल जाएगा भस्त्रिका प्राणायाम का। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे। दूसरा प्राणायाम करेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम सामान्य अभ्यास नहीं किया जाता है इसका सामान्य योग के अंदर, लेकिन ये अच्छा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम इसके बाद ही आएगा। चंद्रवेदी प्राणायाम कैसे करते हैं वो देखिए। चंद्रवेदी प्राणायाम आपको राइट हैंड से करना है। राइट हैंड राइट नोस्ट्रिल के ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, लेफ्ट से श्वास लेने के बाद राइट से छोड़ देंगे, फिर वापस लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, फिर राइट से छोड़ देंगे। इस तरह इसमें लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट साइड से श्वास छोड़ना है। एक ही काम करना है आपको, वन वे रहेगा। एक साइड से श्वास आएगी, दूसरी साइड से श्वास जाएगी, दूसरी साइड से वापस श्वास नहीं लेना है इसके अंदर। इसको चंद्रवेदी प्राणायाम कहा जाता है। चंद्र नाड़ी के जागरण के लिए ये होता है प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम उनको करना चाहिए जिनको हाई बीपी समस्याएं रहती हो, शरीर में कंपन रहता हो, उनके लिए अच्छा है ये प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम करना किनको नहीं है, लो बीपी वालों को। जिनका बीपी लो रहता है उनको ये प्राणायाम नहीं करना है, वरना ऑलरेडी बीपी और डाउन चला जाएगा। तो जिनका बीपी ऐसे से 70 आ जाता है, 65 आ जाता है, तो उनको चंद्रवेदी प्राणायाम नहीं करना है। इस चीज़ आप ध्यान रखें। प्राणायाम के अंदर सावधानी अनिवार्य हिस्सा है। सावधानी के बिना कोई प्राणायाम नहीं है। जब तक प्राणायाम में सावधानी नहीं रखोगे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए प्राणायाम में सावधानी ज़रूर रखें। जो उसकी सावधानी है उनको अच्छे से फॉलो करें। इस चंद्रवेदी प्राणायाम नहीं करना है लो बीपी वालों को। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे सूर्यवेदी प्राणायाम, सूर्य नाड़ी के जागरण के लिए। सूर्यवेदी प्राणायाम कैसे करना है वो देखिए। जिससे अपन ने चंद्रवेदी प्राणायाम किया था उसके अपोजिट हो जाएगा सूर्यवेदी प्राणायाम। इसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड बंद कर लीजिए, राइट साइड से श्वास लीजिए, फिर लेफ्ट साइड से श्वास छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से श्वास छोड़िए, फिर राइट से लेफ्ट से। ये भी वन वे रहेगा। जैसे चंद्रवेदी प्राणायाम किया उसके अपोजिट ये सूर्यवेदी प्राणायाम है,
उसका कार्य भी अपोजिट है इसका लाभ भी इसका अपोजिट है चंद्रवेदी प्राणायाम के। सूर्यवेदी प्राणायाम लो बीपी वालों के लिए है, जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए, जिनका शरीर आलसी रहता है, आलस से ज़्यादा आता है, नींद ज़्यादा आती है, उनके लिए है सूर्यवेदी प्राणायाम। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, नींद ज़्यादा आती हो, आलस्य रहता हो, शरीर में एक्टिव नहीं रहता हो बॉडी, तो बॉडी को एक्टिव करने के लिए सूर्यवेदी प्राणायाम है। और चंद्रवेदी प्राणायाम है एक्टिव बॉडी को, हाइपर एक्टिव बॉडी को थोड़ा डाउन करने के लिए, रेस्ट देने के लिए। सूर्यवेदी प्राणायाम है बॉडी को जगाने के लिए, एक्टिव करने के लिए। सुपर एक्टिव हो जाएगा आपको ये प्राणायाम करने के बाद बॉडी। ये हाई बीपी वालों को बिल्कुल नहीं करना है, जिनका हाई बीपी 130 प्लस रहता हो, उनको ये प्राणायाम नहीं करना है, सूर्यवेदी प्राणायाम उनको नहीं करना। अब रेस्ट ले लीजिए, थोड़ी देर सामान्य श्वास ले लीजिए। अभी हमने किया था भस्त्रिका प्राणायाम, चंद्रवेदी प्राणायाम और सूर्यवेदी प्राणायाम। तीनों के लाभ, तीनों की हानियाँ और सावधानियाँ आपको बता दी गई हैं। आप अच्छे से उनको फॉलो करें, उनके बिना प्राणायाम में नहीं जाना है। लाभ को छोड़ दीजिए, सावधानी ज़रूरी है। लाभ अपनी जगह, लेकिन सावधानी के बिना प्राणायाम कई बार ज़्यादा नुकसान दे देता है। अगर हाई बीपी वाला सूर्यवेदी प्राणायाम कर ले तो हो सकता है कि उसका बीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सावधानी अच्छे से रखें, उनका ध्यान रखें। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। दोनों के संयोग से जो अनुलोम प्राणायाम होता है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम, सूर्यवेदी प्राणायाम के संयोग से होने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको कैसे करेंगे देखिए। लेफ्ट साइड से श्वास लेना है, राइट से छोड़ेंगे, राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से वापस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से वापस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। स्टार्टिंग अनुलोम विलोम का शुरुआत जो है वो लेफ्ट साइड से होगी, लेफ्ट साइड से श्वास लेना है, राइट बंद रहेगा। फिर दूसरी दिशा श्वास छोड़ना है, दूसरी नाक से, लेफ्ट से लिया, राइट से श्वास छोड़ेंगे। अब राइट से श्वास छोड़ा है, राइट से वापस लेना श्वास। छोड़ना दूसरी नाक से है, लेना उसी नाक से है। शुरुआत लेफ्ट नाक से करनी है, लेफ्ट नाक से श्वास लेने के बाद राइट साइड से श्वास छोड़ दिया, फिर राइट से वापस श्वास लेना है, लेफ्ट से श्वास छोड़ना है, लेफ्ट से वापस श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है। ऐसे इसका चेन चलता जाएगा। अनुलोम विलोम आपके शरीर के शुद्धिकरण में काम आता है। ब्लड शुद्धिकरण में, स्किन डिजीज़ के अंदर, स्किन एलर्जी जिनको रहती हो, किसी स्मेल से एलर्जी रहती हो, उनके अंदर बीपी के अंदर, बीपी लो हाई बीपी दोनों है तो उनके अंदर बैलेंस बना देगा। आपके हाई बीपी लो बीपी में बैलेंस बना देगा। शरीर में कंपन वगैरह रहता हो, शरीर कमज़ोर रहता हो, न्यूरो सिस्टम वीक हो तो उसको मजबूत बना देता है। गठिया वगैरह के अंदर अनुलोम विलोम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अनुलोम विलोम का नित्य अभ्यास ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन इसका अभ्यास करें और रोज़ाना कोशिश करने का समय बढ़ाते जाएं। जितना अनुलोम विलोम को टाइम देंगे आपका शरीर उतना ज़्यादा फिट रहेगा और उतना ही बॉडी एक्टिव रहेगा। आपका नींद की कोटा कम हो जाएगा। आराम से रेस्ट ले लेंगे। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं वो देखिए। लंबी श्वास लेंगे, सारा श्वास बाहर छोड़ देंगे, चिन लॉक करेंगे और चिन लॉक करने के पश्चात श्वास अंदर लेंगे। फिर नाक से श्वास छोड़ेंगे, वापस श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, चिन लॉक करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, एक श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, गर्दन नीचे करेंगे, फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये जो आवाज़ आपकी आएगी ये गले के इस हिस्से से आवाज़ आएगी, वोकल बॉक्स से, जहाँ पे
गले में जो हड्डी से बाहर निकली होती है वहाँ से आवाज़ आएगी। और श्वास नाक से ही लेना है, मुंह बंद रहेगा उज्जयी प्राणायाम के अंदर। नाक से श्वास लेना है, नाक से श्वास छोड़ना है। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आवाज़ है वो यहाँ से आएगी और आवाज़ श्वास लेते समय आएगी, नाटी छोड़ते समय। उज्जयी प्राणायाम करने से जिनको थायराइड की समस्या है वो उसको समूल नष्ट हो जाएगी। समूल मतलब जड़ से ख़त्म हो जाएगा थायराइड आपका। थायराइड बिल्कुल बैलेंस में काम करेगा, हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपरथायराइड हो, दोनों को बैलेंस करेगा ये नहीं है कि हाइपरथायराइड है उसके लिए अलग से है हाइपोथायराइड, ये दोनों को बैलेंस करेगा। थायराइड ग्लैंड को अच्छे से एक्टिव रखेगा ये उज्जयी प्राणायाम। अगर रोज़ाना उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अगले 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है थायराइड के अंदर। और ये भी है कि थायराइड आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, मोटापा जो है कंट्रोल करता है थायराइड। और थायराइड आपका बैलेंस में है तो आपका मोटापा भी बैलेंस में रहेगा। अब अगला प्राणायाम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करना है देखिए, वैसे ब्राह्मणी प्राणायाम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। पूरे योग शिविर में हमने ब्राह्मणी प्राणायाम इन 21 दिनों के अंदर, लास्ट 20 डेज़ के अंदर कम से कम हमने 15 दिन ब्राह्मणी प्राणायाम किया है। वैसे विधि को आपको पता है, लेकिन एक विधि और बताएंगे इसके अंदर। दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे साइड में रखेंगे, ये जो कांटे ढकने में इनको ऐसे, तीनों उंगली आँखों के ऊपर, चौथी उंगली थोड़ा सा आँखों से थोड़ा सा ऊपर आईब्रोज के पास में। अंगूठे से कान बंद करेंगे, लंबी श्वास लेंगे। लंबी श्वास लेने के बाद श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की आवाज़ आएगी। आराम से हाथ नीचे करेंगे। ये था हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम। भंवरे के गुंजन के समान आवाज़ आती है यहाँ से अपने गले से, इससे आपका गला पूरा खुल जाता है। कफ जमा हुआ रहता है, इनके सूखा कफ या गीला कफ रहता है, कफ से निदान हो जाएगा। अगर ब्राह्मणी अपने रूटीन में करते हैं तो आपके कफ नहीं बनेगा, गले में कफ कम बनेगा, कफ में बहुत फ़ायदा होगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है तो इसके वाइब्रेशन की वजह से इसकी सारी वाइब्रेशन अपने दिमाग में जाती है, तो दिमाग हाइपोथैलेमस ग्लैंड बहुत एक्टिव हो जाता है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए या जिनकी याददाश्त कम होती है उनके ब्राह्मणी प्राणायाम से बहुत लाभ मिलता है। याददाश्त बढ़ेगी आपकी, इससे हाइपोथैलेमस ग्लैंड बहुत एक्टिव हो जाएगा। अब हमने प्राणायाम किए हैं, उनकी लिस्ट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले प्राणायाम किया था भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अंदर क्या परहेज था, हाई बीपी वालों को नहीं करना। दूसरा था चंद्रवेदी प्राणायाम, इसका परहेज था लो बीपी वालों को नहीं करना। फिर किया था सूर्यवेदी प्राणायाम, इसका परहेज का हाई बीपी वालों को नहीं करना। फिर अनुलोम विलोम का, इसका कोई परहेज नहीं है, बैठे हुए भी कर सकते हो, सोए हुए भी कर सकते हो, लेकिन कमर सीधी रखनी चाहिए, पोजीशन आपका सीधा रहना चाहिए। कोशिश करें बैठ के ही, और बाई चांस को बैठने में असमर्थ है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, तो वो लेट के सावधानी के साथ में इसको थोड़ा सा कमर ऊपर के कर सकते हैं। लेकिन कोशिश पूरा 99% कोशिश यही करना है कि आप बैठ के ही करें। कुछ अबनॉर्मलिटी होने की वजह से अगर आप लेट के करना चाहो तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। फिर आपने किया उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हाई बीपी वालों को नहीं करना है। फिर आपने किया ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम हाई बीपी वाले कम आवाज़ में कर सकते हैं।
अब हाई बीपी वाले क्या प्राणायाम करें जिनसे उनके सही हो जाए, तो वो करें चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम 15 दिन अच्छे से कर लें हाई बीपी वाले पेशेंट, तो उनका बीपी सामान्य हो जाएगा। 15 से 20 दिन में बहुत ज़्यादा लंबे समय से उनकी मेडिसिन नहीं चल रही हो, तो बीपी की मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तो कुछ समय बाद चंद्रवेदी प्राणायाम बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा आपको बीपी के अंदर। और बीपी को आपको बैलेंस में रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, तो आप अनुलोम विलोम के प्राणायाम कीजिए, उसकी ओर अग्रसर होइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके बीपी को बैलेंस में करेगा। अब एक संशय जिनको रहता है कपालभाति प्राणायाम है कि नहीं है, कपालभाति कहीं पे क्रियाएं बताई गई है, प्राणायाम भी है, दोनों ही चीज़ें शामिल है, दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं हमने कपालभाति को, प्राणायाम भी कह सकते हैं। वैसे बेसिकली ये क्रिया कैसा है, लेकिन वर्तमान के समय में ये प्राणायाम में शामिल होने लगा है। तो कपालभाति कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। सीधे बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में या फिर जिस भी मुद्रा में आप अपने हाथों को रखना चाहें। सामान्य श्वास, फिर धीरे धीरे स्ट्रोक लेंगे, ऐसे श्वासों झटके साथ में छोड़ेंगे। स्ट्रोक करना है, कोशिश करना है 1 सेकंड में एक बार। जिनके हाई बीपी समस्या है वो 3 सेकंड में एक बार या 4 सेकंड में एक बार करें। जिनके बीपी से समस्या नहीं है, सामान्य है और यूथ हैं, हमारी उम्र के या 45-50 से कम उम्र के हैं, वो इसको थोड़ी स्पीड में भी कर सकते हैं, 1 सेकंड में 2 बार भी कर सकते हैं। अब हम कपालभाति करेंगे, जो क्रिया में भी शामिल है और प्राणायाम में आजकल शामिल होने लग गए हैं, लेकिन प्राणायाम में शामिल नहीं था कपालभाति, लेकिन अब इसको कपालभाति प्राणायाम मानने लगे हैं, लेकिन ओरिजिनल में है जो एक क्रिया है पेट की। कपालभाति कैसे करेंगे, ऐसे सीधा बैठेंगे, सामान्य श्वास लेंगे और श्वास लेने के बाद ऐसे झटके के साथ श्वास छोड़ेंगे। इन झटकों में स्ट्रोक बोला जाता है। तो ये स्ट्रोक 1 सेकंड में एक बार करना है। सामान्य व्यक्ति इसको 1 सेकंड में एक बार, जो यूथ हैं अंडर 45-50 अंडर 50 हैं, वो 1 सेकंड में 2 से 3 बार कर सकते हैं, और जिनके हाई बीपी की समस्या रहती है वो 3 सेकंड में या 4 सेकंड में एक बार करें। इसका 10 मिनट के अभ्यास इनफ है आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देने के लिए। इसको करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि कपालभाति, कपाल मतलब मस्तिष्क और भाति चमकना, मतलब आपका कपाल जो ये आपका माथा है पूरा चमकने लग जाएगा कपालभाति करने से। नेजल कैविटी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। पेट के अंदर जो गैस बनती है वो गैस जो पेट के साथ, जो स्ट्रोक के साथ पेट का धक्का लगता है, तो उससे गैस के अंदर निदान होगा, गैस में थोड़ा आराम मिलेगा आपको। आराम से रेस्ट ले लीजिए। आज हमने जो प्राणायाम किए हैं उनको एक बार दोबारा बता देता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम, चंद्रवेदी प्राणायाम, सूर्यवेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम और अंत में कपालभाति। इनमें से अनुलोम विलोम और कपालभाति का आप रोज़ाना अभ्यास करें। अनुलोम विलोम में कोई सावधानी रखने का इतना है नहीं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं चाहिए। बाकी प्राणायाम के अंदर सावधानियां हैं। किसी को हाई बीपी में नहीं करना, किसी को लो बीपी नहीं करना है, तो आपके लिए जो कॉमन प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम कॉमन है। कपालभाति सिर्फ हाई बीपी के अंदर थोड़ा स्लो करना है, लेकिन कर सकते हैं इसको आराम से। अब हम कुछ आसन कल बता दिए थे, लगभग आसन सबका अभ्यास करवा दिया था आपको। पिछले 2 दिन से हम इसी को रिपीट करेंगे। आज 2-3 आसन बचे हुए थे, उनको एक बार वो दिखा देते हैं आपको, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गए,
बैठ जाइए। और आज अंतिम दिन है, तो आज के बाद तो योगा आप ऑनलाइन ही करेंगे। आप इसको सेव कर सकते हैं अपने फेसबुक से, या फिर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। हमारे गूगल के ऊपर आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आसन जो बचे हैं वो करते हैं। पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पहले दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे करने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और नीचे झुकेंगे ऐसे। फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर वापस नीचे जाएंगे। हाथ में अंगूठे अंदर छल्ला बना के डाल दीजिए। फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे और अब नीचे ठहरेंगे। इसके अंदर कोशिश करना है कि अपनी कमर को मोड़ें। देखिए अब कितना लचीला शरीर है इनका। ऐसा ही शरीर बनाना है आपको। कोशिश करना है अपना सिर आपके पैरों के पास में आ जाए। आपका जो पूरा चिन्ह है वो घुटने के ऊपर टच हो जाए। आपकी कोहनियाँ जमीन को लग जाए। पूर्ण पश्चिमोत्तानासन हो जाए ऐसे पूरा कंप्लीट। पूरा बॉडी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए। अपर बैक, ये ना कि कमर में अपने कुब्बड़ से निकली हुई रहे। धीरे धीरे कमर को लचीला बनाना है। जितनी कमर लचीली होगी उतना इंजरी फ्री होगी कमर आपकी, चोट नहीं लगेगी। आराम से ऊपर आ जाइए। अब एक आसन बता रहे हैं, भू नमन आसन। भू नमन आसन कैसे करते हैं वो देखिए। दोनों पैरों को स्प्लिट कर देंगे और दोनों हाथों को छल्ला बना के दोनों पैरों के अंगूठे में डाल देंगे और ऐसे नीचे झुकेंगे और पेट ज़मीन पे लगा देंगे। जैसे जिनका पेट नहीं लगता वो अपनी चेस्ट लगा लीजिए। चेस्ट भी नहीं लगे तो चिन लगा लीजिए। चिन नहीं लगता नाक लगाइए। नाक नहीं लगता फोरहेड लगा लीजिए। अगर फोरहेड भी टच नहीं हो रहा है तो ऊपर रह लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए पोजीशन मेंटेन कीजिए यहाँ पे। अगर यहाँ मेंटेन करोगे तो आगे फिर धीरे धीरे बॉडी नीचे जाती जा रही। आराम से छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे, बटरफ्लाई कर लीजिए रिलैक्सेशन के लिए। कुछ आसन आपको कल बताए कि उनमें से, और कुछ जैसे आज करेंगे तो इनमें से कुछ आसन आप छांट लेना, जिनको आप रोजाना एक आधा आसन के बाद एक उसका विपरीत आसन आपको करना है और इसका रोजाना अभ्यास आपको करना है। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। जैसे अपने भोजन अपनी दिनचर्या में शामिल है, वैसे योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। मोबाइल आपकी दिनचर्या में शामिल है, वैसे ही योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। आराम से रेस्ट कीजिए। अब आप पलक मारिए, सीधा बैठ जाएं। पद्मासन में बैठना चाहिए, पद्मासन में बैठ जाएं। मेरे जैसे अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं और सुखासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे ऐसे बिना पलाती मारे सीधा ऐसे बैठ जाओ। सीधा बैठने के बाद हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और कमर सीधी करेंगे। शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। कई लोगों की बीमारी में यह है शांति पाठ का अभ्यास, पाठ क्यों, उच्चारण क्यों? तो शांति पाठ का उच्चारण करने से अपने ये लाभ होगा कि अपना तन मन शरीर पूरा अपना शांत हो जाएगा। अपने विचारों का शुद्धिकरण हो जाएगा। घर में शांति आएगी। एक घर में शांति पाठ होता है, एक सदस्य घर में शांति पाठ करता है तो वो घर के सभी सदस्यों को लाभ देता है। ये नहीं होता वो सिर्फ उसके लिए, वो उसके पूरे परिवार के लिए होता है, पूरे घर के लिए होता है। पूरे घर का शुद्धिकरण होता है, पूरे घर में शांति रहती है। तो सभी साथ में शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, हाथ आपकी ज्ञान मुद्रा में, लंबी श्वास लें। ओम द्योम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्म शांति शांति, सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से हथेलियां रब करेंगे, आंखें बंद रखेंगे आप। आंखों पे लगाइए अच्छे से हीट होने के ऊपर। फिर फॉरहेड
पूरे फेस से और गले के अच्छे से मसाज कीजिए। शांति पाठ का उच्चारण आप कोशिश कीजिए कि रोज़ाना आप कर पाएँ। शांति पाठ आपके याद नहीं हुआ है किस दिनों में, तो आप इंटरनेट से सर्च मार के इसको पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। अगर इंटरनेट पे आपको अच्छे से नहीं मिल जाए तो आप हमसे ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बाद में भविष्य में आपको जब भी योग से रिलेटेड आपको कोई सहयोग चाहिए, कोई सलाह चाहिए, कोई सजेशन आपको चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको सजेशन देंगे। इस 21 दिवसीय योग शिविर को करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही योग अभ्यास करते रहें और इसको नियमित रूप से करें। हरिओम तत्सत। नमस्कार। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति मारवाड़ी योग मंच सूरतगढ़ द्वारा 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हुआ। मैं मारवाड़ी योग मंच की तरफ से योग आश्रम के योगाचार्य श्री ओम जी, योग अभ्यासी सुश्री लक्ष्मी जी, सोनू स्टूडियो के श्री सज्जल जी, हर्ष कॉन्वेंट स्कूल व विनय तिवारी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग से आज ये प्रकल्प संपन्न हुआ। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।